बॉर्डर एरिया में, वॉर जोन में मोबिलिटी काफ़ी मायने रखती है और मोबिलिटी के लिए भारतीय सेना कुछ इस तरह के व्हीकल्स जो हैं वो लगातार अपने बेड़े में शामिल कर रही हैं, जो कि क्विक मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और ये व्हीकल आप देखिए कि किस तरह से इस बार कर्तव्य पथ पर आपको लाया गया है, प्रदर्शित किया जा रहा है पहली बार। और इस व्हीकल के खासियत की बात हम करेंगे तो हम आपको बताएं, सबसे पहले इसका नाम देखिए क्या रखा गया है, बजरंग। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल की श्रेणी में ये है, यानी LSV है ये बजरंग। और साथ ही पीछे आप देखिए तो एरावत भी दिखाई दे रहा है। ये दो व्हीकल्स जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनकी खासियत क्या है ये बताने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ अभिजीत अहलावत, जो कि इस कंटेंट को लीड कर रहे हैं। अभिजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एरावत जो है क्या खासियत है और किस तरह से ये व्हीकल जो है भारतीय सेना के लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एरावत जो है एक लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल का वेरिएंट है। ये वेरिएंट मोटर सिस्टम के साथ आता है और इसमें 81 mm मोटर डलता है। 81 mm मोटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पहाड़ों पे यूज़ करते हैं। सो ये दोनों जगह पे प्रेवलेंट है, वो है दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट और हमारे कश्मीर में। ये एक एरावत जैसे हाथी जो हम लोग जानते हैं, ये इसमें उसी की हाथी की स्ट्रेंथ के नाम पे इस गाड़ी का नाम भी रखा हुआ है। एंड इससे हम दुश्मन को एंगेज कर सकते हैं कंटिन्यूसली। एंड ऑल्सो एक टाइम के बाद जब दुश्मन हमारी मोटर पोजीशन को रजिस्टर कर सकता है तो उसी टाइम हम अपनी पोजीशन चेंज करके सेम ही टारगेट पे वापस से दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। तो मूवमेंट के दौरान किस तरह के फायर पावर को झेल सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी दिखाई दे रही है जाहिर है अपने आप में हाथी है। तो क्या हाथी की तरह शक्तिशाली इसको सिर्फ नाम से माना जाए या काम से माना जाए? अगर काम से माना जाए तो किस तरह के काम इसका आप गिनाना चाहेंगे? अगर बात करें हम लोग एरावत स्पेशली इसकी, तो एरावत एक जैसे मैंने बताया अब मोटर माउंटेड है और ऊपर से ये बुलेट प्रूफ है और काफ़ी हद तक आईडी ब्लास्ट भी संभाल सकता है। तो मणिपुर जैसा इलाका हुआ या फिर आपको श्रीनगर और घाटी जैसे इलाके हुए जहाँ पर जब हिंसा की स्थिति है और ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह के व्हीकल्स की काफ़ी ज़रूरत है, उसमें आपको लगता है कि ये बेहद कारगर भूमिका निभा सकता है? ये स्पेशली जो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल हैं ये आए हैं काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट रोल के लिए ही। इनको इंडक्ट किया गया है कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। और ये जो है ये एक मल्टी कैलिबर वेपन्स को सपोर्ट करता है। इसमें माउंट लगा हुआ है जो MMG और ATGM को सपोर्ट करता है और उससे फायर कर सकते हैं। स्पेशली इसमें 1000 kg का पेलोड है तो उससे हम लोग एम्युनिशन भी कैरी कर सकते हैं और इसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। बजरंग इसका नाम मैं देख रहा हूँ, ये थोड़ा एरावत से और लाइट दिखाई दे रहा है। तो बजरंग भी उसी कैटेगरी का है या इसमें कुछ और बदलाव भी किए गए? बजरंग भी उसी कैटेगरी का है और इसमें हम लोग इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं मूवमेंट और मोबिलिटी के लिए। जहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को क्विक रिएक्शन जो फोर्स है हमारी वहाँ पे जाना हो तो उसमें बजरंग का यूज़ करेंगे। वेरएज एरावत जो है वो हम लोग दुश्मन के रजिस्टर्ड टारगेट पे मोटार फायर गिराने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हम लोग क्राउड में जाने के लिए या गलियों में घुसने के लिए जहाँ पे गाड़ी जाने की जगह है वहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, और इसको रफ टेरेन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे एरावत और बजरंग यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे दो व्हीकल्स का जिसकी ज़रूरत भारतीय सेना को लंबे समय से थी। खासतौर पे आप देखिए जो कि ऐसे इलाके हैं जहाँ पर टेरर प्रोन खतरे काफ़ी ज़्यादा होते हैं और जाहिर है कि आतंकवाद से लेकर इंसर्जेंसी जैसी स्थिति और उग्रवाद जैसी स्थिति से निपटने के लिए जब क्विक रिएक्शंस हो, क्विक मूवमेंट हो, तो इस तरह के व्हीकल काफ़ी कारगर होते हैं, जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। और इसे इस बार कर्तव्य पथ पर लाकर भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इंडिजिनसली डेवलप करते हुए भारत जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, चाहे वो होम ग्राउंड की हो या फिर बॉर्डर एरिया की हो या फिर विभिन्न प्लेटफॉर्म के तौर पे बात करें तो विदेशियों की ज़रूरत भी कैसे भारत पूरा करे, इसके लिए भी तैयारी पुरजोर तरीके से चल रही है, जिसके लिए अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस बार देखे जाएंगे। सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।